मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं एक चाइनीज मूवी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम स्नेक 3 है, जो वर्ष 2022 में रिलीज हुई थी। फिल्म की शुरुआत एक अज्ञात द्वीप से होती है जहां एक निजी कंपनी के लिए काम करने वाले मजदूरों का एक समूह खुदाई करते हुए दिखाई देता है। पता चला है कि इस द्वीप को एक पारिस्थितिक थीम पार्क में परिवर्तित किया जा रहा है। हालांकि उनके काम में बाधा तब आती है जब वे विशाल जीवाश्मों और कंकालों की एक श्रृंखला को उजागर करते हैं जो द्वीप के छिपे हुए अतीत का संकेत देते हैं। निर्माण में देरी से निराश होकर श्रमिकों ने पास की नींव पर शक्तिशाली विस्फोटक स्थापित करने का निर्णय लिया। कुछ ही देर बाद उन्होंने विस्फोटकों में विस्फोट कर दिया, जिससे हवा और धूल का झोंका उनकी ओर आने लगा। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद श्रमिक यह जानकर हैरान रह जाते हैं कि विस्फोट से एक और विशाल जीवाश्म निकला है। वे उत्सुकता से उस खोज का निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़ते हैं जब अचानक वह हिलना शुरू हो जाता है और जमीन में गायब हो जाता है। यह तब होता है जब श्रमिकों को यह एहसास होता है कि जीवाश्म अभी भी जीवित है। जैसे ही वे स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं, एक तीव्र कंपन उत्पन्न होता है। तभी जमीन से एक विशाल अजगर निकलता है, जिससे मजदूर घबराकर भागने लगते हैं। हालांकि जानवर के क्रोध से बचने के लिए भागना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह जल्दी से पूरे क्षेत्र को बर्बाद कर देता है। अचानक जमीन दूसरी बार हिलती है और एक विशाल डायनासोर प्रकट होता है। इसके बाद दोनों जीव एक महाकाव्य द्वंद्व में शामिल होते हैं। अपने विशाल आकार और शक्ति से द्वीप को तहस नहस कर देते हैं। कहीं और काई नाम का एक छोटा लड़का आधी रात को एक बुरे सपने से जागता है। तभी अचानक उसे अपने पास खड़ी एक भयावह आकृति का आभास होता है। डरकर काय भागने की कोशिश करता है, लेकिन ठोकर खाकर जमीन पर गिर जाता है। रोशनी आती है और पता चलता है कि उसकी मां जो उसे डराने की कोशिश कर रही थी। यहां हमें पता चलता है कि काय पैर की चोट से पीड़ित है और उसकी मां उसे अपने पैरों पर अधिक नियंत्रण पाने के लिए प्रशिक्षित करती है। अपनी सीमाओं के बावजूद काय पारिस्थितिक थीम पार्क का दौरा करने के लिए बहुत उत्सुक है। और एक दिन उसका सपना आखिरकार सच हो जाता है जब जो उसे थीम पार्क के लिए 2 टिकट देकर आश्चर्यचकित करता है। इसके बाद फिल्म रहस्यमय द्वीप पर पहुंचती है, जहां ज्याओ, काई और अन्य पर्यटक जंगल की खोज करते हुए एक टूर बस में यात्रा करते हैं। जैसे ही वे गहराई में जाते हैं, काय उस समय सदमे में रह जाता है जब वह विशालकाय अजगर को पहाड़ पर चढ़ते हुए देखता है। वह अपनी मां को अपने देखे जाने के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन वह आश्वस्त नहीं होती और मानती है कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। कुछ ही देर बाद बस चालक झांग ने देखा कि 2 विशाल पत्थर ऊपर से उनकी ओर आ रहे हैं और टक्कर से बचने के लिए वह जल्दी से बस को मोड़ देता है। इसके चलते झांग ने बस को पास के एक पेड़ से टकरा दिया, जिससे व्यापक दहशत फैल गई। जब सभी लोग बाहर निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बस कीचड़ में फंस गई है, इसलिए उनके पास इसे एक साथ आगे बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस बीच काई को बुरी तरह शौचालय जाना पड़ता है, इसलिए वह और एक अन्य यात्री पेशाब करने के लिए जगह खोजने के लिए समूह से दूर चले जाते हैं। हालांकि जैसे ही वे शौच के लिए जाते हैं, आदमी पर अचानक एक विशाल जीभ द्वारा हमला किया जाता है, जो उसे जंगल में खींच ले जाती है। इस बीच 2 यात्री प्रोफेसर जिया और उनके सहायक लेई ने पत्थरों को देखा और निष्कर्ष निकाला कि किसी राक्षस ने इसे उनकी ओर फेंका होगा। अचानक कुछ यात्रियों पर हमला किया जाता है और उन्हें जंगल में खींच लिया जाता है, जिससे अन्य लोग तुरंत बस के अंदर भाग जाते हैं। ज्यों किसी तरह दरवाजा बंद करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उसका बेटा काय गायब है। इसके बाद राक्षस खुद को एक विशाल मेंढक के रूप में प्रकट करता है और बस की ओर छलांग लगाता है। सभी यात्री नीचे झुके रहते हैं, भयभीत रहते हैं कि उन्हें खाया जा रहा है। लेकिन जब मेंढक हमला करने ही वाला होता है, तो वह काई को जंगल में अकेला देखता है और उसके पीछे चला जाता है। छोटा लड़का उन्मत्त होकर भागने लगता है और किसी तरह उसके हमले से बचने में सफल हो जाता है। फिर वह एक पेड़ के तने के अंदर छिप जाता है, जिसमें मेंढक अपने विशाल आकार के कारण प्रवेश नहीं कर सकता। हालांकि जब जानवर को वह नहीं मिलता जो वह चाहता है, तो वह सूंड को दूर धकेल देता है, जिससे वह पहाड़ी से नीचे लुढ़क जाती है। बस में वापस आकर मनुष्यों को तीव्र कंपन का अनुभव होता है और पता चलता है कि विशालकाय अजगर आ गया है। यह बस को अपने शरीर से लपेटता है और पेड़ों से ऊपर उठा देता है, जिससे अंदर बैठे लोग घबरा जाते हैं और अपनी जान को लेकर डर जाते हैं। वे अपनी मौत से बचने के लिए सीटों को बुरी तरह से पकड़ते हैं और देखते हैं कि अजगर पूरी बस को नष्ट करने वाला है। सौभाग्य से अजगर दूर से एक और दहाड़ सुनता है और अचानक छोड़ देता है, जिससे बस मुक्त होकर नीचे गिर जाती है।
परिणाम स्वरूप हुई दुर्घटना से सभी लोग बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद जीव को होश आता है और वह पाता है कि केवल मुट्ठी भर लोग ही इस क्रूर गिरावट से बच पाए हैं। तभी जमीन फिर से हिलने लगती है और यात्री बस के पीछे छिप जाते हैं। वे शांत और धैर्यवान बने रहते हैं क्योंकि हर सेकंड बड़ी बड़ी ठोकरों की आवाज करीब आती जाती है। अंततः एक विशाल डायनासोर प्रकट होता है और मनुष्य भय से कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हर कोई अपने विनाश से मिल चुका है, लेकिन उनकी किस्मत से जानवर उन्हें देख नहीं पाता है, इसलिए वह ज्यादा परेशानी पैदा किए बिना चला जाता है। इस बीच काई अंततः पेड़ के तने से बाहर निकलता है और खुद को एक बड़ी गुफा के अंदर पाता है। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि फर्श पर सांप की खाल का एक बड़ा टुकड़ा और कई अंडे पड़े हुए हैं। तभी काई को अपने पास आते हुए तेज कदमों की आवाज सुनाई देती है और वह अपनी आंख के कोने से एक राक्षस की आकृति भी देखता है। वह जल्दी से अंडों के पीछे छिप जाता है और उसे पता चलता है कि ये पद चिन्ह एक शिकारी पक्षी के हैं। ये वर्तमान में अंडे के अंदर अजन्मे भ्रूण को खा रहा है। काई चुप रहने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसकी घड़ी का अलार्म बज जाता है, जिससे उसका भेद खुल जाता है। परिणाम स्वरूप रैप्टर उसे ढूंढ लेता है और काई भाग जाता है। वह अंततः एक टूटे हुए अंडे के खोल के अंदर छिप जाता है, जबकि राक्षस उसकी खोज जारी रखता है। अचानक विशालकाय अजगर गुफा के अंदर प्रकट होता है और शिकारी पक्षी को खींचकर दूर ले जाता है और तुरंत ही उसे निगल जाता है। फिर वह छोटे लड़के को देखता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कोई कार्रवाई नहीं करता है। पता चला कि अंडे अजगर के हैं और वह अब काई को अपना बच्चा समझ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक अंडे के अंदर छिपने के बाद उसकी गंध बदल गई थी। जबकि अजगर अपने अजन्मे बच्चों की मौत पर शोक मनाता है, काई बच निकलता है और गुफा से बाहर निकल जाता है। इस बीच शेष पर्यटक हताश हैं और जल्द से जल्द द्वीप छोड़ना चाहते हैं। एक व्यवसायी और थीम पार्क के निदेशक चेन दूसरों को सूचित करता है कि पहाड़ की चोटी पर एक टावर स्थित है, जिसका उपयोग वे मदद के लिए संकेत भेजने के लिए कर सकते हैं। हालांकि ज्याओ अपने बेटे को खोजने के लिए बेताब है। वह दूसरों से सहायता की भीख मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करना चाहता। इसलिए कोई विकल्प न होने पर वह काई को खोजने के लिए अकेले ही समूह छोड़ देती है। उसे आश्चर्य हुआ जब बस चालक झांग आखिरी क्षण में उसके साथ आया और मदद की पेशकश की। ज्यों आभारी है और वह बताती है कि वे काई को उसकी स्मार्ट घड़ी पर जीपीएस के माध्यम से ढूंढ सकते हैं। जब दोनों बात करना जारी रखते हैं, अचानक उन्हें झाड़ियों में कुछ सरसराहट सुनाई देती है, जिससे वे चौंक जाते हैं। सबसे बुरे की आशंका से वे आने वाले खतरे के लिए तैयार हो जाते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि यह वास्तव में प्रोफेसर जिया और उनके सहायक नहीं है। लड़के को ढूंढने के लिए निकलने से पहले चारों ने अपने पुनर्मिलन का जश्न मनाया। इसके बाद फिल्म थके हुए काई पर आती है, जो निराश होकर जंगल में अकेले चल रहा है। मामले को बदतर बनाने के लिए उसका पैर अचानक एक पेड़ की बेल द्वारा फंस जाता है। पता चलता है कि एक विशाल मांसाहारी पौधे ने उसे पकड़ लिया है। फिर पौधा क्रूरतापूर्वक अपना मुंह खोलता है और एक तीखी कील बाहर थूकता है, जो बमुश्किल काई के सिर से बचती है। लेकिन जैसे ही जानवर काई पर अपना दूसरा वार करता है, विशाल काय अजगर झपट्टा मारता है और कांटों को अवरुद्ध कर देता है। साथ ही साथ पौधे को भी मार देता है। इसके कारण काई खुद को मुक्त करने में सक्षम है और वह यह जानकर हैरान है कि अजगर ने उसे मौत से बचा लिया है। जैसे ही दोनों एक दूसरे को घूरते हैं, अजगर धीरे धीरे लड़के के पास आता है और अपने शरीर में चुभे हुए कील को निकालने के लिए मदद का संकेत देता है। काई को तुरंत संकेत मिल जाता है, इसलिए वह कुछ पेड़ की लताएं लेता है और उन्हें कील पर बांध देता है, जिससे अजगर उसे बाहर खींच लेता है। इसके बाद विशालकाय सांप उस स्थान को छोड़कर जंगल में गहरे चला जाता है। दूसरी ओर समूह पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि पूरी जगह खंडहर में है। स्थिति को और भी गंभीर बनाने के लिए उनके सामने एक विशालकाय टी-रेक्स आ जाता है। यह बिना किसी पश्चाताप के मनुष्यों पर हमला करता है और उन्हें बेरहमी से मार डालता है। दूसरी ओर काई एक डायनासोर को एक विशाल मेंढक पर दावत देते हुए देखता है। वह धीरे धीरे पीछे हटता है, लेकिन गलती से एक टहनी पर पैर रख देता है, जिससे डायनासोर का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। हालांकि इससे पहले कि वह उस पर हमला करता, काई को उसकी मां ज्याओ द्वारा ढूंढ लिया जाता है और एक तरफ खींच लिया जाता है और दोनों अंततः फिर से मिल जाते हैं। हालांकि उनका पुनर्मिलन लंबे समय तक नहीं चलता, क्योंकि डायनासोर उन्हें देख लेता है और तुरंत उन पर हमला कर देता है। यह ज्याओ और उसके बेटे का पीछा करने से पहले झांग, जिया और लेई को एक पहाड़ी से नीचे गिरा देता है। दोनों अंततः
डायनासोर को एक छोटे से छेद से बाहर ले जाकर उसकी पहुंच से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे वह अंदर नहीं जा पाता। हालांकि माँ बेटे की जोड़ी अभी भी आजाद नहीं हुई है, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि वे एक अन्य डायनासोर से टकरा गए हैं जो तुरंत उनका पीछा करता है। जल्द ही ज्यो और काई खुद को दो भूखे डायनासोर से घिरा हुआ पाते हैं, लेकिन इस बार भी वीर अजगर अचानक प्रकट होता है और उन्हें एक तरफ धकेल देता है, जिससे मनुष्य खतरे से बच जाते हैं। इसके बाद वे उस क्षेत्र से भाग जाते हैं, जबकि अजगर किसी भी हमले से उनकी रक्षा करता है। लेकिन दुर्भाग्य से और अधिक डायनासोर आ जाते हैं और एक साथ अजगर पर हमला कर देते हैं। अगले दृश्य में ज्यो और काई अन्य लोगों से मिलते हैं और धीरे धीरे पहाड़ की ओर बढ़ते हैं। वे पांचों शिखर पर पहुंचते हैं और अन्य लोगों की तरह वे भी उस जगह को बंजर भूमि के रूप में देखकर तबाह हो जाते हैं। जिया कई अजगर और टी-रेक्स कंकालों को देखकर हैरान है और मानती है कि दोनों का एक दूसरे से लड़ने का इतिहास है। इस बीच जब काई इधर उधर देख रहा होता है तो उसे अचानक चेन द्वारा बंधक बना लिया जाता है, जो अपने समूह का एकमात्र जीवित व्यक्ति होता है। यह स्पष्ट है कि उसने अपना दिमाग खो दिया है, क्योंकि वह लड़के को चाकू की नोक पर रखता है और उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए सभी को दोषी ठहराता है। ज्यो उससे अपने बेटे को जाने देने की विनती करती है, लेकिन एक भयानक दहाड़ से उनकी बातचीत बाधित हो जाती है। विशालकाय टी-रेक्स एक बार फिर प्रकट होता है और ज्याओ इस अवसर का उपयोग काई को बचाने के लिए करता है। इसके बाद वे घटनास्थल से भाग जाते हैं, जबकि चेन को टी-रेक्स के पैरों से कुचल दिया जाता है। इसके बाद समूह को एक कार मिल जाती है और झांग अराजकता से दूर चला जाता है। डायनासोर उनकी ओर कई पत्थर फेंकता है, लेकिन झांग हर एक को चकमा देने में सक्षम है। कुछ ही देर बाद डायनासोर उनके वाहन की ओर छलांग लगाता है, जिससे उनकी गाड़ी पास की चट्टान से टकरा जाती है और वे बेहोश हो जाते हैं। वे कुछ ही देर बाद जाग जाते हैं और देखते हैं कि डायनासोर उन्हें खत्म करने के लिए उनकी ओर आ रहा है। हालांकि इससे पहले कि वह उन्हें छू पाता, विशालकाय अजगर एक बार फिर उनकी मदद के लिए आ जाता है। एक घातक लड़ाई शुरू होती है और हर गुजरते सेकंड के साथ टी-रेक्स ऊपरी हाथ हासिल करना शुरू कर देता है। अजगर को हारता देख मनुष्य तुरंत एक योजना बनाते हैं और उसे बचाने के लिए पास के विस्फोटकों का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं। जियो डायनामाइट इकट्ठा करता है और उसे कार के अंदर रखता है। फिर वह युद्ध के मैदान की ओर जाने से पहले अपने बेटे को अलविदा कहती है। जियो बहादुरी से टी-रेक्स के पैरों के पास जाती है और चलती कार से बाहर कूद जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से डेटोनेटर काम नहीं करता है। अब उनकी योजना विफल हो गई है। समूह को यकीन है कि वे मारे जाएंगे, लेकिन तभी लेई को पता चलता है कि कार से गैसोलीन लीक हो रहा है। इसलिए वह एक मशाल लेती है और लड़ाई की ओर दौड़ती है। उसका इरादा डायनामाइट को उड़ाने का है। दुर्भाग्यवश इससे पहले कि वह और करीब पहुंच पाती, एक उड़ता हुआ पत्थर उसे गिरा देता है। इस बिंदु पर टी-रेक्स लगभग अजगर को खत्म करने में कामयाब हो गया है, तो छोटा लड़का आगे बढ़ने और अपने दोस्त को बचाने का फैसला करता है। सभी को आश्चर्य होता है जब वह अपने घायल पैर के बावजूद राक्षसों की ओर दौड़ता है। फिर अच्छे मजबूत निशाने के साथ वह मशाल को कार पर फेंकता है, जिससे डायनामाइट फट जाता है। विस्फोट से अजगर को मदद मिलती है और वह अंततः डायनासोर को मारने में कामयाब हो जाता है, जबकि काई पीछे उड़ जाता है। ज्यू और अन्य लोग उसकी ओर दौड़ते हैं और हताश होकर उसका नाम पुकारते हैं, लेकिन वह नहीं उठता। सौभाग्य से विशाल अजगर के पास एक और इक्का है। वह किया के पास आता है और जोर से दहाड़ता है, जिससे वह जल्दी से जाग जाता है। इसके बाद फिल्म भविष्य में किसी समय पर पहुंच जाती है, जहां हर कोई घर लौट आया है और काई की पैर की चोट आखिरकार ठीक हो गई है। दूसरी ओर प्रोफेसर जिया और लेई दूसरी बार द्वीप का पता लगाते हैं और जमीन के नीचे अभी भी छिपे हुए अधिक खतरनाक राक्षसों को खोजने में कामयाब होते हैं। यह मूवी स्नेक 3 के लिए यह मेरी व्याख्या है। तो दोस्तों, आप लोग फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में लिखें। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।